जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और इस वीडियो के माध्यम से हम एसपीडी का रेलवे सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस जो वन लाइनर के फॉर्म में है उसको स्टार्ट किए हैं। अभी हम कवर कर रहे हैं जो पूछे गए प्रश्न थे वो। इसके बाद हम जो इसमें दिया गया है मॉडल सेट उसको कंप्लीट करेंगे। साथ ही आपका एसपीडी का जनरल साइंस का जो बुक है वो भी चल रहा है। उसका मैंने पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है। तो टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक आपने मीन्स ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही रेलवे सामान्य विज्ञान का ये है, इसको पूरा देखिएगा। रेलवे में ये आपको बहुत हेल्प करेगा, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें साइंस आता है उसमें ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अगर अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप जो शेयर लाइक करते हो वही मेरे लिए एंटीबायोटिक का काम करता है, मुझको बूस्ट करता है। तो मैं उतना फास्ट बुक को कंप्लीट करूँगा। ओके, तो वो ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कितना फास्ट बुक को कंप्लीट करना है। तो चलो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा एंजॉय कीजिएगा। पहला प्रश्न है आज का हमारा। कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं का नाश करता है? वो होता है HCOOH। HCOH। और एक होता है HClVO। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है। और कौन सा गैस उत्सर्जित करता है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और रिस्पिरेशन में श्वसन के दौरान पौधे या जितने भी लिविंग थिंग है सभी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सा सामग्री आवश्यक होता है प्लांट के लिए? जिसमें कि सनलाइट होता है, पानी, सनलाइट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन उपयुक्त नहीं है? तो याद रखिए, ऑक्सीजन उपयुक्त होता नहीं है, वो उत्सर्जित करता है। तो ऐसा नहीं कि आप ऑक्सीजन में टिक करते। गतिज ऊर्जा नहीं होती। खींचा हुआ धनुष क्या होता है? गतिज ऊर्जा नहीं। तो ये कौन सा एनर्जी होता है? ये होता है पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स स्थितिज ऊर्जा। काफी आसान है इसको समझना। स्थितिज ऊर्जा वो होता है जो स्थिति के कारण, जैसे कि मान लो आपने एक धनुष को ऐसे करके रखा हुआ है, ये हो गया धनुष, खींचा हुआ है means इस पोर्शन में ऐसा, और आपने तीर लगा दिया गया है। तो अभी फिलहाल इसमें कोई गति नहीं है, ऐसा पोजीशन हो गया है इसका, ऐसा स्थिति हो गया है कि अगर आप इसको छोड़ोगे तो ये तीर आगे जाएगा। तो स्थिति के कारण जो हो रहा है वो क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा क्या होता है? जैसे कि मान लो आप कैरम बोर्ड खेलते हो, कैरम, तो कैरम में आपने एक स्टैगर को यहाँ से मान लो, एक कोटी और स्टैगर इसे मारा, इसमें क्या था? गति था। गतिज के कारण ये जो एक और आपका जो है उसमें क्या होगा? मोशन आ जाएगा। तो इसके मोशन के कारण, इसके गति के कारण इसमें गति आया, तो वो क्या होता है? गतिज ऊर्जा होता है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। तो खींचा हुआ धनुष में क्या होता है? गतिज ऊर्जा होता है। कौन सी स्थिति या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब तक कोई परिवर्तन, कुछ ऐसे समझो कि कोई भी वस्तु स्थिर है या गतिशील है, तो अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगा, और गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। तो ये न्यूटन का कौन सा नियम है? न्यूटन का प्रथम है, न्यूटन का प्रथम नियम। साथ ही ये जड़त्व के नियम को भी दिखाता है, जड़त्व का नियम। जड़त्व का दो नियम है, स्थिति का जड़त्व और गति का जड़त्व। स्थिति का जड़त्व क्या होता है कि अगर मान लो कोई वस्तु स्थिर है, एग्जाम्पल के थ्रू समझो, जैसे कि आप बस में बैठे हो, बस एकाएक चलना शुरू हुआ, आप क्या होगे? पीछे की तरह झुक जाओगे। ये क्यों हुआ? क्योंकि आप स्थिर अवस्था में थे और बस क्या हुआ? एकाएक मोशन में आया, जिसके कारण आपकी स्थिति स्थिर थी तो आप स्थिर बने रहना चाहोगे। और इसमें क्या हुआ? झटके का अनुभव हुआ, वो क्या हुआ? स्थिति जुड़ जाओगे, क्योंकि स्थिति आप स्थिर थे इसीलिए। और दूसरा होता है गतिज ऊर्जा। मान लो बस चल रही है तेजी से, आपका शरीर क्या है? मोशन में है। बस एकाएक ब्रेक लगाएगी, तो आप क्या होगे? आगे की तरफ झुक जाओगे। उसमें क्या था? आप गतिज में थे और एकाएक रुके। तो जब ऑब्जेक्ट गति में होगा तो उस पर लगेगा गतिज ऊर्जा। जब वस्तु मीन्स गतिज ऊर्जा नहीं, त्वरण का गति का नियम। और जब स्थिति में होगा तो स्थिर त्वरण का नियम लगेगा। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आता है कि त्वरण का नियम न्यूटन के कौन से नियम से सम्मिलित करता है? तो वो हो जाएगा आपका प्रथम नियम। जब एक चलती वस्तु को, अच्छा एक और समझ लो,
न्यूटन का दूसरा नियम जो है, न्यूटन का दूसरा नियम वो F बराबर ma का फॉर्मूला, F बराबर याद रखना है। जब एक चलती वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाती है, उसकी गतिज ऊर्जा पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? चौगुना हो जाएगा, चौगुना। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो? विद्युत धारा का होता है कूलाम, कूलाम। फिर आपके दिमाग में एक प्रश्न आता होगा कि एक एम्पियर किसे कहते हैं? कहीं कहीं तो हम एम्पियर भी पढ़ते हैं। तो देखो, एक सेकेंड में जितना कूलाम प्रवाहित होगा, विद्युत धारा का जितना कूलाम प्रवाहित होगा, उसे हम क्या कहते हैं? एक एम्पियर। एक किलोग्राम राशि का वजन क्या होता है? 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है, मीन्स जितना उसका वजन है मल्टीपल हो जाता है मीन्स गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, तो धरती पे गुरुत्वाकर्षण बल है 9.8, तो इसको 9.8 से मल्टीप्लाई होता है और वो क्या हो जाता है? 9.8 न्यूटन। ये आप याद रखो। और ये क्या करेगा? हर प्लानेट और अर्थ के भी हर एक जगह पे ये वेरी करेगा। सेंटर पे अलग होगा, ध्रुव पे अलग होगा, तो ये वेरी करेगा। ये वजन की बात है, वेट। लेकिन अगर मास की बात करें, द्रव्यमान, तो वो हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा। चाहे आप कहीं प्लानेट पे ले जाओ या कहीं पे, द्रव्यमान फिक्स होता है। और वजन क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। एक्सरे के खोजकर्ता कौन? एक्सरे के खोजकर्ता है रॉन्टजन। रॉन्टजन नाड़ी द्वारा, नाड़ी गति द्वारा, मीन्स हमारे वेन में जो सरकमफ्रेंस होता है, मीन्स वो जो धड़कता है, तो उससे डॉक्टर क्या पता करते हैं? वो करते हैं हृदय की धड़कन, हार्ट बीट वो चेक करते हैं। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? हम 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार सांस लेते हैं। अच्छा, जरा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि हृदय की धड़कन को मापने के लिए एक मशीन आता है, इक्विपमेंट, जिसका जिक्र हम पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। उस मशीन का नाम क्या है? मीन्स इसके द्वारा हम हृदय की धड़कन को मापते हैं। एक्सरे कौन से पदार्थ को पार नहीं कर सकता? एक्सरे अस्थि को, मीन्स बोन को पार नहीं कर सकता, इसीलिए हम एक्सरे का प्रयोग हड्डी में कुछ या अस्थि में कुछ फ्रैक्चर हो या कुछ टूट फूट गया हो तो वो चेक करने के लिए करते हैं, मीन्स अस्थि को वो पार नहीं करता। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? वो होता है डायोप्टर। और सूर्य मीन्स एक प्रकार का मीन्स लेंस होता है जो हम धूप चश्मे के रूप में प्रयोग करते हैं। तो धूप चश्मे के रूप में जिस लेंस का हम प्रयोग करते हैं, वो कितने डायोप्टर का होता है? वो होता है 0 डायोप्टर, 0 डायोप्टर का। काफी पूछा जा रहा है। डीओएस का अर्थ क्या होता है? ये होता है डिस्क संचालन प्रणाली, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, ये होता क्या है? डॉस कंप्यूटर का ये प्रश्न हुआ आपका। डॉस में होता है, जैसे मान लो किसी भी सिस्टम के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो जो सिस्टम आपका डॉस में है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है ना? जैसे कि विंडो हुआ, एंड्रॉयड है ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स है। तो एक तो आपको परमानेंट जैसे लिनक्स डाल के दिया गया है, विंडो डाल के दिया गया है, एक दे देगा डॉस, डीओएस। तो उसमें क्या होगा? आप इन सब में से कुछ उसमें डालना होगा, पहले से प्री इंस्टॉलेशन कुछ नहीं। पौधे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है श्वसन प्रक्रिया, श्वसन प्रक्रिया द्वारा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष होता है, ये समझ लो एक प्रकाश वर्ष होता क्या है? एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी गमन करता है वो क्या होता है? प्रकाश वर्ष। अब ये मात्रक किसका होगा? दूरी का मात्रक है। ये है 9.46, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, 10 पे पावर 23। काफी इंपोर्टेंट है, याद रखना। 9.46 गुने 10 पर पावर 23। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? क्रोमोसोम जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? वो होता है 46। 46 में 2 गुणसूत्र क्या होता है? लास्ट का 2 गुणसूत्र, ये शिशु में नर होगा या मादा उसका वो चयन करता है। वो कौन सा गुणसूत्र है? एक्स वाई और एक्स एक्स। महिलाओं में होता है एक्स एक्स और पुरुषों में होता है एक्स वाई। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते हैं, ये करते हैं समकालिक सर्किटों का। और साथ ही 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या होगा? इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी रहेगा। जैसे जैसे मान लो 3G से एक्चुअली ये क्वेश्चन प्रश्न शुरू हो गया कि 3G में जी का अर्थ क्या होता है? 3G में जी का अर्थ होता था जनरेशन, जनरेशन। अब पूछा जा रहा है 5G में किस चीज पे फोकस किया जाएगा, मीन 5G क्या है? तो 5G जब भी होगा तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ध्यान दिया जाएगा, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हैलोजन में
सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण कौन करता है? देखो ऑक्सीकरण होता है अवकरण, जो अवशोषित करेगा वो होता है ऑक्सीकरण, और जो दूसरे को देगा वो करेगा अवकरण। शायद मैंने उल्टा बोल दिया। ऑक्सीकरण क्या होगा? फास्ट रिएक्शन करेगा, मीन्स दूसरे को दे देगा ऑक्सीकरण, और अवकरण नाम से क्रिएट दूसरे से लेगा, ठीक है ना, अवकरण। तो ये क्या करता है? फ्लोरीन सबसे रिएक्टिव माना जाता है। फ्लोरीन क्लोरीन। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है। त्वरण होता है समान होता है, कोई बदलता नहीं। त्वरण होता क्या है? जैसे कि मान लो आप कॉन्स्टेंटली जा रहे हो, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट एक स्पीड से जा रहे हो, यहाँ तक गए, बीच में क्या कर रहे हो आप? थोड़ा अच्छा ऐसे समझो, मोटरसाइकिल में क्या होता है? एक तरफ एक्सीलेटर होता है, एक्सीलेटर। एक्सीलेटर का काम क्या होता है? कि गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना। तो अगर आप समान मान लो 40 के स्पीड से जा रहे हो, तो आपको आई थिंक एक्सीलेटर कांस्टेंट रखोगे। अगर एक्सीलेटर ले रहे हो तो क्या होगा? अचानक इसका स्पीड बढ़ेगा। तो एक्सीलेटर का ही हिंदी होता है त्वरण। अगर अचानक इतनी स्पीड से चल रहा है, उसमें अगर आप तेजी ला रहे हो, वो क्या होता है? त्वरण होता है, त्वरण होता है। तो जब आसमान से, या आसमान से तो नहीं, किसी ऊंचे क्षेत्र से अगर कोई वस्तु गिर रही है, तो अगर उसमें त्वरण समान हो, त्वरण जनरली समान ही होगा, ऊपर से कोई फोर्स लगेगा नहीं उस पर, तो उसमें त्वरण क्या होगा? समान। समान। क्या त्वरण ऋणात्मक हो सकता है? मीन्स निगेटिव में हो सकता है? हाँ, हो सकता है। मान लो आपने गाड़ी स्पीड चलाना शुरू किया, तो वो क्या हो गया? पॉजिटिव। उसको हम बोलेंगे धनात्मक या त्वरण, एक्सीलरेशन। और अगर निगेटिव करोगे तो उसका डिक्लेरेशन कहा जाता है। और त्वरण, उसमें क्या होगा? स्पीड घट जाएगा, कम हो जाएगा। खाद्य पदार्थ किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? मीन्स खाद्य पदार्थ में जो ऊर्जा होता है, एनर्जी होता है, वो कैलोरी से डिनोट किया जाता है। आप चाहे बिस्कुट खाते हो, कुछ भी खाते हो, उस पर लिखा होगा कैलोरी, इतना कैलोरी उससे वो प्राप्त होता है। तो जो शहरी क्षेत्र में है, उनको चाहिए होता है 2200 कैलोरी, और जो ग्रामीण क्षेत्र में है, उनको चाहिए 2400 किलो, 2400, ठीक है ना। ये दोनों इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ओजोन ओजोन परत रक्षा करता है। ओजोन परत सूर्य से जो पराबैंगनी किरण आती है, उससे हमारी रक्षा करता है। डेक्टिलोलॉजी, जिसे सांकेतिक भाषा कहते हैं, किसको सूचित करता है? इसके अधीन हम लोग क्या पढ़ते हैं? डेक्टिलोलॉजी या डेक्टिलोलॉजी इसको पढ़ा जाता है। ये होता है शारीरिक विकलांगों का अध्ययन। जो विकलांग होंगे उसके बारे में अगर अध्ययन किया जाएगा, उसे हम डेक्टियोलॉजी कहते हैं। फ्राइडे किसका इकाई है? फ्राइडे है धारिता। धारिता। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है? रक्त समूह में कौन सा यूनिवर्सल डोनर ग्रुप? यूनिवर्सल डोनर ग्रुप है ओ निगेटिव, या ओ भी चलेगा। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप कौन सा है? ए बी। ए बी। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति, मीन्स प्रति धड़कन जो होता है, वो प्रति मिनट कितना हो? 1 मिनट में होता है 72। और शोषण कितना करते हैं? 16 से 18 बार। अभी पढ़े थे। किसकी गति से व्यक्ति में घेंघा नामक रोग होता है? घेंघा होता है आयोडीन, आयोडीन फरेक्स कहा जाता है घेंघा। मानव आंख में कंट्रैक्ट सर्जरी, मीन्स मोतियाबिंद जो होता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी कहा जाता है उसको, में सर्जन में क्या निकाला जाता है? उसमें जो डॉक्टर होते हैं, वो कौन सा पार्ट को वो रिमूव कर देते हैं? तो हमारे आंख के अंदर जो लेंस है, उसके ऊपर जो अतिरिक्त पेशियां जमा होगा, उसको वो क्या करेगा? हटा देगा। मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में होता क्या है? मेनली सही से दिखाई नहीं देगा, और सूरज डूबने के बाद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाला स्थान, मीन्स कहाँ पे सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल बनता है? वो होता है यकृत। मनुष्य के शरीर का ताप कितना? ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर सेल्सियस में हो तो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट में हो तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। इंपॉर्टेंट है काफी, याद रखिएगा इसको। चूना पत्थर जो होता है CaCO3 किस प्रकार का चट्टान है? तो ये है अग्नीय चट्टान। अग्नीय चट्टान मीन्स इग्नियस रॉक। इसमें होता क्या है? तो अग्नीय रॉक में कभी भी फोसिल फ्यूल नहीं होगा। प्रश्न आता है कि इनमें से कौन से चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है? तो वो होता है आपका अग्नीय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता। जबकि अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, इसमें क्या होता है? जीवाश्म पाया जाता है। और जिसमें जीवाश्म होगा उसकी आयु प्राप्त करते हैं हम लोग कार्बन डेटिंग से।
तो अर्थ का आयु कैसे पता करेंगे हम? अर्थ का आयु पता करते हैं यूरेनियम डेटिंग से। लेकिन अर्थ पे अगर किसी मान लो किसी पेड़ पौधे या किसी जानवर का कुछ अवशेष मिल गया, उसकी आयु हम पता करेंगे कार्बन डेटिंग से। कार्बन 12 या कार्बन 14 इसका यूज करते हैं। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। देखो कभी कभी हो सकता है पॉइंट में दे दे, एएलपी में ऐसा हुआ था 331.7 भी दिया था, तो 331.7 मीटर प्रति सेकंड ये एग्जैक्ट है। तो अगर पॉइंट में ऐसा कुछ करे तो आप इसको टिक कराओगे। लेकिन हवा में ध्वनि का वेग ये हो गया, पर ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होगा? वो होता है इस्पात में। इस्पात सबसे कम, तो निर्वात में ध्वनि वेग नहीं करता। एक प्रश्न ध्वनि से काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न आता है कि अगर मान लो मून पे बम फटा तो उसका साउंड धरती पे कितने समय के बाद आएगा? याद रखना, मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहां का साउंड अर्थ पे नहीं आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है? इसका सिंबल क्या होता है? CaOCl। CaOCl। कौन सा रंग दिया गया अधिकतम दर्शाता है? दिया मीन्स हो गया जो दीपक हम लोग जलाते हैं, तो कौन सा रंग दीपक को अधिकतम दृश्यता देता है? येलो, पीला। वैसे सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य मीन्स कौन से कलर का होगा? वो होगा लाल। सबसे कम बैगनी। माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन वो है पोटासियम फॉस्फेट। पोटासियम फॉस्फेट, और वहां पे फॉस्फोरस का भी प्रयोग किया जाता है। उस पे जो माचिस की तिल्ली में लगा होता है वो क्या होता है? रेड फॉस्फोरस। फॉस्फोरस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है व्हाइट फॉस्फोरस, एक होता है रेड फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस मीन सफेद फॉस्फोरस को ही हम पीला फॉस्फोरस भी कहते हैं। पीला फॉस्फोरस, ठीक है ना। और लाल फॉस्फोरस अलग ही हुआ। पीला फॉस्फोरस को या लाल फॉस्फोरस को लैब में पानी में रखा जाता है, पानी में, ठीक है। नहीं तो वो क्या होगा? जलना प्रारंभ कर देगा, पानी में रखा। और सोडियम को मट्टी के तेल में, सोडियम पोटासियम, इसको मट्टी के तेल में रखा जाता है। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक भी होता है ओम, और उसको मापते भी हैं ओम। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? उसमें उपयोग में लाते हैं इथिलीन। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? चांदी का रासायनिक प्रतीक है एजी। गोल्ड का क्या होता है? एयू। दोनों एयू। और चांदी जो है इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर। और एयू मीन्स गोल्ड जो है सबसे अधिक तन्य होता है, अधात वर्णीय होता है, उसको पीट पीट के सबसे लंबा वर्ड बना सकते हैं। जितनी ऊंची आवाज होगी उसकी आवृत्ति भी क्या होगी? ऊंची होगी। मीन्स आवाज का जो आप साउंड का जो क्वालिटी या फिर उसका जो डेंस होता है वो निकालने के लिए आप आवृत्ति पे फोकस कर सकते हैं। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी होती है? तो गामा किरण। और ये नेटवर्क मीन्स न्यूट्रल होता है, जैसे अल्फा किरण पॉजिटिव, बीटा किरण निगेटिव, ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग होता है? केमोथेरेपी का उपयोग करते हैं कैंसर के। और कोबाल्ट 60 का भी प्रयोग करते हैं हम कैंसर के उपचार के। हैलोजन को कांच पर प्रहार करती है। कौन सा हैलोजन है जो कांच पर प्रहार करेगा? वो होता है ब्रोमीन। मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। हाइपरमेट्रोपिया, यहाँ पे गलती लिखा, हाइपरमेट्रोपिया। देखो इसको समझो, दूरदृष्टि दोष का निवारण के लिए हम कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, ठीक है ना। दोनों इंपोर्टेंट है, याद रखना। और दूरदृष्टि दोष के अंतर्गत क्या होता है कि आपको दूर की वस्तु दिखाई देगी और नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देगी, ठीक है ना। हमने ऐसे इसको याद किया। देखो दूर दृष्टि दोष है मीन्स दूर दृष्टि होगा, दूर तक आपकी दृष्टि होगी और सब में आपको दोष है, ठीक है ना। तब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बच्चे समझते हैं दूर दृष्टि दोष मीन्स दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, ऐसा नहीं है। दूर दृष्टि है इसके पास और सब में समझो दोष है। सेम निकट दृष्टि दोष में निकट की दृष्टि है उसके पास और सब में दोष है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु उसको दिखाई देगी, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। और एक ट्रिक समझता हूं, जैसे दूर है तो दूर क्या है? 2 वर्ड का बना हुआ, 2 लेटर का बना हुआ। और उत्तल क्या है? अवतल के कंपेरिजन छोटा है, अवतल 4 अक्षर का होता है, ठीक है ना। अवतल, तो
अवतल और उत्तल में लेटर अधिक किस में यूज हुआ है? अवतल। और निकट दूर में किस में यूज हुआ है? अधिक निकट में। तो निकट का अवतल और दूर का उत्तल। ऐसे याद रखो, दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में। आसान ही है पर कंफ्यूज होता है इसमें। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखीय आपस में कैसी होती है? बराबर बराबर। और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, जैसे मान लो एक ये चुंबक हुआ, मैग्नेट हुआ, ये हो गया मान लो नॉर्थ पोल और ये हुआ साउथ पोल। सबसे अधिक चुंबक प्रबलता कौन से कहाँ पे होगा? तो ये जो पोल होता है, पोल सॉरी हाँ पोल ही इसको कहा जाता है। तो सबसे अधिक चुंबक क्षेत्र यहाँ होगा। और सबसे कम कहाँ पे होता है? सेंटर में। सबसे कम चुंबक क्षेत्र सेंटर में होता है। अक्रिय गैस के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। साधारण मशीन की क्षमता दर्शाई जाती है। साधारण मशीन होता है किलोवाट, किलोवाट। हालांकि एचपी में भी दर्शाया जाता है, पर आप ऑप्शन में क्या करोगे? किलोवाट। ये हॉर्स पावर। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों समान गतिज ऊर्जा है। इसमें संवेग ज्यादा किसमें होगा? संवेग डिपेंड करता है उसके भार पे। किसका होगा? रेल इंजन का, रेल इंजन का। तो ये थे आपके आज के 80 प्लस प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, वायुमंडलीय दाब की माप किससे की जाती है? तो वायुमंडलीय प्रेशर जो होता है उसको हम मापते हैं बैरोमीटर से। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बैरोमीटर। सर्वाधिक मात्रा में दालों में विद्यमान होता है, मीन्स दलहन में क्या विद्यमान होता है? तो प्रोटीन। प्रोटीन। एक प्रश्न और आता है कि इनमें से किस में एनर्जी नहीं होता है? तो याद रखना, प्रोटीन में एनर्जी नहीं होता है। एनर्जी किस में होता है? तो फैट में, कार्बोहाइड्रेट में। इसमें क्या होता है? एनर्जी होता है। प्रोटीन जो होता है बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, मीन्स हमारे शरीर के निर्माण में काम करता है। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है, शीतलीकरण, जिसका कार्य क्या होता है? जीवाणु को निष्क्रिय करना। इसका मतलब हुआ कि जीवाणु को हम लोग छाई नहीं कर सकते, मीन्स उसे बर्बाद नहीं कर सकते हैं। जैसे कि शीतलक मीन्स को ठंडा करना। मान लो कोई सामान आप फ्रिज में रख देते हो, डेट्स नॉट मीन कि वो जीवाणु जो है वो जीवाणु उसका मर जाएगा। कुछ देर के लिए जीवाणु क्या होता है? निष्क्रिय हो जाता है। फिर जब उसको ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा? जीवाणु सक्रिय हो जाता है। जीवाणु या फिर विषाणु जो भी है वो मरता नहीं है, वो निष्क्रिय होता है और फिर सक्रिय होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है ये। रेशम की कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? तो रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है, उसमें हम यूज करते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन। जरा कमेंट बॉक्स में प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि पिछले 4 वीडियो में 2 वीडियो में ये प्रश्न आया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है। तो अगर याद हो, और याद होना भी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ध्वनि तरंगे है, ध्वनि तरंगे इनमें से कैसी होती है? तो वो आंशिक लंबवत होती है और आंशिक तिर्यक होती है। मीन्स ये क्या होता है? अनुदैर्घ्य होता है। जबकि अगर लाइट की बात करें, प्रकाश जो होता है वो क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य में अंतर कैसे समझोगे? तो अनुप्रस्थ जो होगा वो सीधी रेखा में गमन करेगा, जैसे कि लाइट। और अनुदैर्घ्य, ध्वनि क्या है? अनुदैर्घ्य, ये क्या होता है? सभी रेखाओं में गमन करती है। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? अल्टीमीटर का। ऊंचाई मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं अल्टीमीटर का प्रयोग। किसी स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में, इसको क्या कहा जाता है? इस प्रश्न को ऐसे सही से समझो। मान लो एक वायर है, ये एक वायर हुआ, यहाँ से हमने कोई करंट पास किया। मान लो यहाँ पे 5 ओम मैंने पास किया, ठीक ना, और यहाँ पे करंट पहुँचा कितना? 2 ओम। तो ये जो बीच में छाया हुआ ये होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध। और इसी अंतर को किसका नियम कहा जाता है? तो वो होता है ओम का नियम। ओम का नियम। जहाँ भी प्रतिरोध से संबंधित प्रश्न हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी में छाए हो, कुछ कमी आए, वो क्या होता है? ओम का नियम। प्रतिरोध होता क्या है? जैसे कि 5 ओम मैंने यहाँ से करंट पास किया, 5 वाट या 5 ओम जो भी बोलो आप, और यहाँ पे इतना पहुँचा, तो रास्ते में क्या होगा कि ये जो वायर था उन्होंने इतना खपत किया, वो इसका प्रतिरोध था। वो 3 एम्पियर या 3 वाट जो भी क्या हुआ इसने खपत किया, तो वो इसका क्या था? प्रतिरोध था। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो इसलिए मैंने ओम का जिक्र किया। अगर एक और प्रश्न आएगा कि अगर मान लो एक चालक तार है, इसका अगर प्रतिरोध उच्च है, इसका प्रतिरोध उच्च है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तार अच्छा नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए।
प्रतिरोध जिसका सबसे निम्न होगा, जैसे कि चांदी, सिल्वर का प्रतिरोध क्या होता है, सबसे कम होता है, इसीलिए इसे विद्युत का सबसे अच्छा स्रोत कहा जाता है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस होता है, कैमरे में उपयोग करते हैं उत्तल लेंस। साथ ही उत्तल लेंस का प्रयोग हम करते हैं दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वो किस दिशा में होगा, तो वो होगा उत्तर दक्षिण दिशा में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चुंबक मतलब कंपास जिस दिशा सूचक यंत्र होता है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, तो छड़ चुंबक का। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तरोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जाती है। तो उत्तरोत्तर मतलब हुआ उत्तल लेंस की बात की जा रही है। तो फोकस दूरी की दुगुनी पर रखा जाएगा तो उसका जो आकार होगा वो क्या होगा, समान आकार का होगा। फोकस दूरी की दुगुनी मीन्स केंद्र पे रखा जाएगा। पढ़े होगे कि F होता है, फिर केंद्र को हम C से डिनोट करते हैं, तो F जो होता है C का आधा होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के निर्माण के विमोचन में संपूर्ण रूपांतरण क्या कहलाता है, उसे कहते हैं वायु श्वसन। ये प्रश्न भी दोबारा आ चुका है। मीन्स जैसे यहाँ पे था ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होता तब क्या बनाता ये, तब ये बनाता लैक्टिक एसिड। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है। ये भी एक कॉमन सा प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन सा दूरी का मात्रक नहीं है, तो जिसमें प्रकाश वर्ष भी रहेगा आपका। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है। और प्रकाश वर्ष एक वर्ष में जितना दूरी गमन करता है प्रकाश, उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है, धातु गर्म होता है चालन विधि द्वारा या कंडक्शन के द्वारा। और पानी किससे गर्म होता है, पानी या हवा, कन्वेक्शन के द्वारा। आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, आपेक्षिक घनत्व होता है हाइग्रोमीटर। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग का वेग होता है बराबर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश तरंग दोनों का वेग क्या होगा, समान होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 गुने 10⁻12, ये पावर में है 12 ऊपर में, 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। विद्युत रोधी माइका का पारा विद्युत गुणांक क्या होता है, ये होता है 6.7। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, उपयोग करते हैं हम हाइग्रोमीटर का। आपेक्षिक आर्द्रता हो, 2 बार प्रश्न आ चुका है ये, तो इसके लिए हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं इसमें वही प्रश्न है जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो रिपीट का मतलब हुआ कि वो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो वो आपको मीन्स टिप्स पे याद होना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़े डायरेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन भी ना जरूरत पड़े आपको, क्योंकि वो प्रश्न रिपीटेड है, ठीक ना। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस को ही कनकेव कहा जाता है, और उत्तल लेंस को कन्वेक्स कहा जाता है, जिसका प्रयोग हम दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए करते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग साथ ही मीन्स डॉक्टर के पास नजर आएगा, दंत चिकित्सक के पास नजर आएगा, या फिर नाई के पास अवतल लेंस का ही प्रयोग नजर आएगा, तो वो सब याद रखो। शरीर में डैश की अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से क्या होता है, दिल में दौरा पड़ेगा या हार्ट अटैक होगा। गोबर गैस प्लांट में कौन सा गैस उत्पन्न होता है, उसमें उत्पन्न होता है मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करता है, अवरक्त तथा ताप ऊर्जा में, या सौर ऊर्जा। मीन्स पृथ्वी जो होता है सूर्य से किस फॉर्म में ऊर्जा प्राप्त करता है, तो ताप ऊर्जा और अपरक्त ऊर्जा। प्रचुरतम नहीं होता तो हम सौर ऊर्जा का भी जिक्र करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज
निम्न द्वारा किया गया था। मीन्स इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? इलेक्ट्रॉन के हैं जे जे थॉमसन। प्रोटॉन के कौन है? गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन के चैडविक। फिर से रिपीट करता हूँ, इलेक्ट्रॉन के थॉमसन, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन के चैडविक। तीनों इंपॉर्टेंट है। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है वो क्या है? संहति। ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? ग्रेनाइट होता है अग्नीय चट्टान में, इग्नियस रॉक में। इग्नियस रॉक से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन से रॉक में या कौन से चट्टान में फोसियल फ्यूल नहीं पाया जाता है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है? तो जीवाश्म अग्नीय चट्टान में नहीं पाया जाता है। साथ ही अग्नीय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, प्रारंभिक चट्टान, इनिशियल रॉक इग्नियस रॉक को ही कहा जाता है। सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? सांस लेने में जो साउंड होता है वो होता है 0.5 डेसिबल। 0.5 डेसिबल। आदमी का श्रव्य साउंड कितना है? 20 डेसिबल से लेकर 20,000, या 1000 को 20 के भी लिखा जाता है, ठीक ना, 20 के डेसिबल। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 20 से अगर कम होगा तो उसे हम अपश्रव्य कहेंगे, अपश्रव्य। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा उसे हम पराश्रव्य कहेंगे। उद्योग में प्रयुक्त रसायन का प्रचुर स्रोत है कोलतार। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग तकनीक से पहले किसे बनाया गया है? यह है ट्रांसजेनिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न से, अगर वो दोनों नहीं देखे होंगे तो देख लेना क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है। जब इस्पात जैसी धातु छड़ को किसी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो वो क्या बन जाएगा? वो प्लास्टिक बन जाएगा। इसको फिर से समझो कि जब किसी इस्पात जैसी धातु को उसकी प्रत्यास्थता होता है कि जितना उसका खींच उसको लंबा कर सकते हैं, तो प्रत्यास्थता फैलाने की कैपेसिटी, उससे बढ़ाकर अगर उसको खींचा जाए तो वो क्या बन जाएगा? प्लास्टिक। नेक्स्ट है, एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? शून्य। एक प्रश्न इसी से रिलेटेड आता है कि अगर कोई कार में सवार है, अगर बिजली गिरे तो उसको कार पे कहाँ रहना चाहिए? कार के सेंटर में चला जाएगा, पूरे बीच में। तो वहां पे क्या हो जाएगा? उसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मीन्स बीच में क्या होता है? विद्युत आवेशित शून्य होता है। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। पीला, हरा और लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है। श्वेत प्रकाश को लाएंगे हम सफेद फिल्टर से होकर। यहाँ पे पीला, हरा, लाल कर दिया है। अगर आपको 7 रंग भी दे दे यहाँ पे, तभी उसको हम कहाँ से ले जाएंगे? सफेद फिल्टर से, या नहीं तो स्पेक्ट्रम से या प्रिज्म से, जो भी आपके ऑप्शन में आए उस पर टिक लगाओ। या प्रश्न ऐसे भी आता है कि श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रा। वो हम किसके मदद से करते हैं? वो करते हैं हम प्रिज्म की मदद से, प्रिज्म या सफेद फिल्टर की मदद से। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथि को संप्रेषित करता है? देखो, हमारे ब्रेन में, उसे बता चुका हूँ पहले भी, हमारे ब्रेन का 3 पार्ट होता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या होता है? सेरिब्रम, फिर है थैलेमस, फिर है हाइपोथैलेमस। तो संदेश जो पाता है वो हाइपोथैलेमस जो है वो पीयूष ग्रंथि को देता है और फिर वो हमारे शरीर में संप्रेषित होता है। तो यही प्रश्न दिया गया है। तो कौन संप्रेषित करता है? पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। जो ऑप्शन में आए उसके अकॉर्डिंग टिक करना है। द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होती है। द्रवित पेट्रोलियम गैस का मतलब होता है आपका एलपीजी। द्रवित पेट्रोल थोड़ा सुनने में और लग रहा होगा। एलपीजी जो घर में हम यूज करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसमें किसकी प्रधानता होती है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। और एक से रिलेटेड प्रश्न, एलपीजी में जो गंध आता है या गंध के लिए हम उसमें से कौन सा पदार्थ मिलाते हैं? वो होता है इथाइल मरकेप्टाइन। आप इथाइल भूल जाओ, मरकेप्टाइन बस याद रखो, काम चल जाएगा। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है? रेडियो तरंगे को वो परिवर्तित करता है।
प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन पद का क्या तात्पर्य होता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरणों का मुड़ना क्या कहलाता है? अपवर्तन। देखो, अपवर्तन और परावर्तन में डिफरेंस है। जैसे कि मान लो ये क्या है? ग्लास, शीशा है, ये सब लेपित किया हुआ है, इनसे आर पार नहीं जाएगा। ये लाइट आया, ऐसे चला गया, ये क्या हुआ? परावर्तन हुआ। परावर्तन, रिफ्लेक्शन हुआ, ये रिफ्लेक्शन। अब एक इमेजिन करो कि जैसे ये एक बाल्टी है, इसमें यहां तक पानी भरा, राइट? इसमें एक हम छड़ डालते हैं, छड़ डालें तो या पहले एक प्रकाश विचार के देख लो तो आसानी से। जैसे इसमें पानी है, मैंने इसमें लाइट गुजारा, कुछ लाइट क्या होगा? वापस जाएगा। कुछ लाइट क्या होगा? जाना चाहिए इसको सीधा, और सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। तो ये जो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, यही क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। इसी के कारण जब बाल्टीन में हम कोई छड़ डालते हैं, पानी भरे बाल्टीन में छड़ डालते हैं, उसका आकृति क्या होता है? थोड़ा टेढ़ा हमको मालूम पड़ता है, क्योंकि ये क्या होता है? थोड़ा या तो इधर हो जाएगा या थोड़ा इधर हो जाएगा। तो ये क्या होता है? अपवर्तन। इसका इंग्लिश होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। जब भी साइज का इम्पैक्ट आए तो रिफ्रैक्शन पे टिक लगाना। एक दृश्य स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? मीन्स कौन से प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैगनी का, और सबसे अधिक किसका होता है? लाल का, रेड का। इंपॉर्टेंट है। और तरंगदैर्घ्य विचलन का जस्ट अपोजिट होता है। इस प्रश्न ऐसे भी आएगा कि सबसे अधिक विचलन कौन से कलर का होगा? तो जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका विचलन सबसे अधिक होगा। बैगनी का विचलन सबसे अधिक होगा, और सबसे कम विचलन किसका होगा? लाल का, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य क्या है? सबसे अधिक है। अच्छा, इंद्रधनुष के सबसे ऊपर कौन सा रंग होगा? रेड, लाल। और सबसे नीचे कौन सा होता है? बैगनी। तो सबसे ऊपर जो होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, सबसे नीचे जो होगा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। बीच में कौन सा होता है? ग्रीन पूछा जाता है। इंद्रधनुष के बीच का कलर कौन सा होता है? तो ग्रीन। और 7 रंग होते हैं, ये तो पता होगा। और इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के अपोजिट बनेगा, सूर्य के अपोजिट बनेगा, और वो अर्धवृत्ताकार सेमी सर्किल में बनता है। ऐसा नहीं कि सीधा बन जाएगा, सेमी सर्किल बनेगा। देखे होगे और एग्जाम में दिक्कत हो जाता है। सेमी सर्किल बनेगा, अर्धवृत्ताकार। क्यों बनता है? क्योंकि धरती हमारा क्या है? सर्वदाता रक्त वर्ग कौन सा है? यूनिवर्सल डोनर ग्रुप कौन सा है? ओ निगेटिव। देखो, अगर अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव भी मिल जाएगा। यानी तो अधिकतर एग्जाम में आपको ओ बस याद रखो, आपका काम चल जाएगा। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप कौन सा हो जाएगा? मीन्स ऐसा ब्लड जो किसी का भी ब्लड ले सकता है, वो कौन सा हो जाएगा? आपका ए बी। ए बी क्या है? ये एक ब्लड ग्रुप है जिसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। वो सबसे ले लेगा, ए से भी ले लेगा, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, ये सबसे ब्लड ले सकता है। इसीलिए इसको सर्वगृही दाता कहा जाता है, सर्वगृही समूह कहा जाता है। मीन्स वो सबसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर हुआ। और ओ क्या है? सबको ब्लड दे सकता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ये इंडिया में सबसे अधिक और ये यूरोप में सबसे। एस्फिग्नोमीटर मापता है, ये मापता है हमारा रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। पृष्ठ तनाव की इकाई होती है, पृष्ठ तनाव का इकाई होता है न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का काम क्या होता है? वर्षा का बूंद गोल क्यों होता है? एक प्रश्न ये आता है, सरफेस टेंशन, यही हुआ पृष्ठ तनाव। या फिर पानी का बूंद गोल क्यों होता है? तो पृष्ठ तनाव। इसके अंतर्गत कोई भी द्रव्य जो होता है न्यूनतम स्पेस लेने का, मीन्स वो चाहता है कि सबसे कम स्पेस ले, उसी को कहा जाता है पृष्ठ तनाव। कोई भी पदार्थ जब गोल फॉर्म में, सर्कल फॉर्म में हो, तो वो सबसे कम एरिया कवर करता है, ये भी याद रखना। जब वो गोल फॉर्म में हो, सबसे कम एरिया वो कवर करता है। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले अभियंता उद्योगपति का नाम बताइए। अभियंता उद्योगपति देखिए साइंटिस्ट दिया ही नहीं है। ये कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल, इन्हीं के नाम से नोबेल प्राइज दिया जाता है। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के दिन अल्फ्रेड नोबेल के जन्म दिवस पर, या फिर जो भी हो, इन्हीं के नाम से वो दिया जाता है नोबेल प्राइज। और नोबेल प्राइज 1901 से दिया जाता है, 1901 से। ये पहले भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज मिला तो 1913 ईस्वी में मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को, 1913 ईस्वी। दिया कब जाता है? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 10 दिसंबर, उस दिन हम मनाते हैं मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट। किस दिन के प्रतिरोध, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका दिया जाता है? वो होता है टीबी के लिए, या यक्ष्मा उसको कहा जाता है।
के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। इससे पिछले वाले वीडियो में मैं बीसीजी का फुल फॉर्म बताया था, आपको इसमें जी का मतलब बताना है। जी का अर्थ क्या होता है? गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की परिकल्पना किसने की? लघु गणक लॉग जो देखते होगे, लॉग 4 का वैल्यू निकालो, ये क्या गया था? जॉन नेपियर। जॉन नेपियर। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेकन। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेकन। ये प्रश्न है, कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो इसमें वैसे आंसर दे देते हैं स्कर्वी एसिड। स्कर्वी एसिड जो होता है विटामिन सी का कॉम्प्लेक्स होता है। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स कौन कौन सा। काफी इसका आता है, टोटल 8 कॉम्प्लेक्स विटामिन बी के, जिसमें आपको कुछ का नाम याद रखना है, अधिक का नाम नहीं जानना है आपको। जिसमें कि पहला तो B1 होता है, B1। B1 का क्या होता है? थाइमीन। थाइमीन। फिर आता है B2। B2। B2 का होता है राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन। फिर B3 आता है, उसका होता है पेंटोथैनिन। पेंटोथैनिन। उसके बाद आपको नहीं जानना है, पेंटोथैनिन। और फिर B4 आता है, फिर B5, फिर B6, फिर B12 आ जाता है, ठीक है ना? तो इतना है, बस आपको 3 ही याद रखना है। इसमें क्या होता है? मैंने थाइमीन, राइबोफ्लोविन, नाइसिन और पेंटोथैनिन, ठीक है ना? ये कम से कम 4 याद रख लो, काम चल जाएगा। और विटामिन सी का क्या होता है? स्कर्विक एसिड। दिन के समय पौधे क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। याद रखना, दिन के समय। अगर रात के समय की बात करें तो रात में ये भी हमारी तरह ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसी के कारण रात के समय पौधे के नीचे, पेड़ पौधे के नीचे सोने की मनाही दी जाती है, या सोने में, श्वसन लेने में दिक्कत। हालांकि कुछ पौधे के बारे में कहा गया है कि वो रात को भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जैसे कि तुलसी का पौधा है, तुलसी, पीपल का, और फिर नीम का पौधा, नीम का पेड़। ये तीनों ऐसे हैं जो हमेशा ऑक्सीजन छोड़ता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, तो वो हमेशा अपना खाना बनाते हैं। सोल्डर मिश्र धातु। सोल्डर मिश्र धातु है टीन और शीशा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। सोल्डर मीन्स विभिन्न सामग्रियों को जोड़ने के लिए रेडियो मैकेनिक या इनके द्वारा यूज किया जाता है, वही होता है सोल्डर। ये किसका मिश्र धातु होता है? टीन और शीशा का। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है क्योंकि इसके अंदर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर से नहीं, पर एक प्रश्न आता है कि पहाड़ी इलाकों में पानी कम टेम्परेचर पे उबलने लगता है, ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है? वायु का जो दाब होता है वो कम होता है। बस आपको ऐसे याद रखना है। जब भी ऊंचे पहाड़ियों की बात करें, जैसे कि अगर वायुयान में कोई जा रहा है, उसका जो पेन होगा, पेन लिप पे, वो क्या होगा? वोमिट हो जाएगा, मीन्स उसका इंक बाहर आ जाएगा। उसका भी रीजन क्या होगा? वायु दाब का कम होगा, वायु दाब का कम होगा। या फिर एक और प्रश्न, जो एस्ट्रोनट होते हैं, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, उन्हें एक विशेष प्रकार का कपड़ा दिया जाता है पहनने के लिए। तो उन्हें ऐसा क्यों दिया जाता है? क्योंकि अगर वो नहीं पहनेंगे तो क्या होगा? उनका भी ऊपर में ब्लड प्रेशर काफी कम है, मीन्स ब्लड प्रेशर नहीं, वायु दाब काफी कम है, हमारे अंदर का जो ब्लड प्रेशर है काफी बढ़ जाएगा और उसका नस घट जाएगा, इसीलिए एक विशेष प्रकार का उसे कपड़ा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अक्रिय गैस है, इसमें से अक्रिय गैस कौन सा था? तो आर्गन। जैसे हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारी क्या है? अक्रिय गैस है। याद रखना है आपको। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। अक्रिय गैस क्यों है? क्योंकि इनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स वो किसी से साझा नहीं करते हैं, इसीलिए इसे अक्रिय गैस कहा जाता है। नाम से क्लियर है, अक्रिया, जिनको किसी से क्रिया नहीं करेगा, इनर्ट गैस वैसे कहा जाता है। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि पता है कि सर से, सूरज से क्या होता है? अत्यधिक पराबैंगनी किरण आती है, जिससे ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत का फॉर्मूला जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चलो गलत था ये, वैसे बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या होता है ओजोन परत का फॉर्मूला, ओजोन लेयर। मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा होती है? हमारे शरीर में रुधिर का मतलब हुआ रेड ब्लड सेल की बात किया जा रहा है यहाँ पे। रेड ब्लड सेल कहाँ बनता है? वो बनता है अस्थि मज्जा, बोन मैरो। अगर आप तीनों सीरीज जिससे पहले वाले देखे होंगे तो आपको इसमें काफी आसान लग रहा होगा, बहुत सारे कलर मिलते जुलते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि इसके मार्गदर्शन में उत्पन्न होने वाले प्रसरद तरंग द्वारा पता किया जाता है, मीन्स
चमगादड़ क्या होता है, अपने में से वो पराश्रव्य तरंग छोड़ता है। याद रखना, वो अपने पंख से पराश्रव्य तरंग छोड़ता है और फिर उसका जो मौत होता है उसमें एक विशेष प्रकार का मीन्स ऑब्जेक्ट लगा होगा या नेचुरल है वो, तो वो ऑब्जेक्ट छोड़ा, पंख से छोड़ा जाता है और फिर किसी वस्तु से टकराने के बाद वो पराश्रव्य तरंग जो है इसके मुख के पास वापस आता है और वो समझ जाता है कि कोई सामान है। ठीक है ना। और कभी ऐसा प्रश्न आए कि पराश्रव्य तरंग चमगादड़ किसके द्वारा छोड़ता है, तो वो अपने पंख से छोड़ता है। ऐसा नहीं कि मुंह से छोड़ता है, पंख से छोड़ता है। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? गर्भाशय में होता है आरेखित पेशी। आरेखित पेशी। सिस्टेरीन इसकी औषधि है। बुढ़ापा रोकने के लिए जो मेडिसिन है उसे कहा जाता है सिस्टेरीन। सिस्टेरीन। सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाए? उसके लिए करते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस का देखो एक प्रश्न से रिलेटेड, सोलर कुकर जो होता है, सोलर कुकर जिसे हम धूप में रख के खाना बना सकते हैं, सोलर कुकर, तो उसमें कौन से लेंस का प्रयोग किया जाएगा? अवतल लेंस। क्यों? क्योंकि इसका आंसर ये क्वेश्चन हुआ। अवतल लेंस क्या करता है? सन के लाइट को केंद्रित करके उसकी जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ाता है। तो अवतल लेंस का प्रयोग हम सोलर सेल में करते हैं। और साथ ही कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट हुआ, जैसे कि अगर दंत चिकित्सक कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे तो अवतल लेंस का। जैसे कि नाई के पास कौन सा लेंस होगा तो अवतल लेंस आसानी से टिका पाओगे। इस फसल को अधिकतम पानी अपेक्षित, कौन सी फसल को? मक्का, मकई जिसे कहते हैं। और मक्का का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? वो होता है आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रवाहित होता है? यह है विटामिन। विटामिन याद रखना, विटामिन हमारे शरीर में एनर्जी नहीं देता, एनर्जी नहीं देता, एनर्जी की इनपुट नहीं होता। भूकंप तरंगे रिकॉर्ड की जाती है, भूकंप तरंगे मापी जाती है सिस्मोग्राफ से, सिस्मोग्राफ से। और उस पैमाने को क्या कहा जाता है? जैसे हम लंबाई मापते हैं मीटर में, राइट, वजन मापते हैं केजी में, तो भूकंप किस में मापते हैं? रिएक्टर पैमाने, रिएक्टर पैमाने पर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और रिएक्टर पैमाने में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो शायद पता हो आप लोगों को भी। जैसे मान लो 4 रिएक्टर का, 7 रिएक्टर का मान लो भूकंप आया, ठीक ना, और फिर 8 रिएक्टर का भूकंप आया, तो ऐसा नहीं कि बस एक रिएक्टर खिसक गया है, इसका वैल्यू बहुत होता है। 7 रिएक्टर में जितना हार्म हुआ उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, उससे मतलब उसका 10 गुना झटका होता है, तब 8 रिएक्टर होता है। उनसे हर रिएक्टर एक मतलब पहले वाले का 10 गुना होता है। तो कभी अगर आप सुनते होगे, जैसे मैं एक सही घटना बता रहा हूँ, 2018 या 17 का शायद भूकंप आया था, तो उसमें शायद 6.5 या 6.8 का भूकंप आया था। तो व्हाट्सएप या फेसबुक वायरल हो रहा था कि 13 रिएक्टर का भूकंप आएगा, 13, वही 16 रिएक्टर का। ऐसा संभव नहीं है। अगर 7, 8, 9 तक चला गया ना तो धरती तबाह हो जाएगी, 9, 10 तक भी पहुंच गया तो। और ये 16, 13, कोई 24 मीन्स लिखे जा रहा है, तो समझोगे तब ऐसी गलती नहीं कर पाओगे, आप समझ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? मीन्स अगर आप गंदा पानी पियोगे तो कौन सी समस्या हो सकती है? टाइफाइड। टाइफाइड। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रिया, विभिन्न जीवाणु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? कोई भी जो मौसम चेंज होगा या कुछ भी होगा वो क्या होता है? ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल जिसे कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर। और वायुयान किस पे उड़ता है? वायुयान किस मंडल में उड़ता है? समताप मंडल, समताप मंडल। बादल भी किस पे होता है? समताप मंडल, ये समताप मंडल बोलते हैं। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु ले जाए, मीन्स पीला कलर में अगर नीला वस्तु ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ब्राउन कलर। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? देखो, सूर्य से पृथ्वी तक लाइट आने में लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। हो सकता है याद करने में दिक्कत हो, 500 सेकंड इसको कहा जाता है, जो याद रहे रख लेना, 500 सेकंड। और मून से, चंद्रमा से धरती पर लाइट आने में 2.4 मिनट लगता है, ये भी याद रखना। और एक वैसे पूछा नहीं जाएगा पर समझिए, हमारे सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? स्टार कौन सा है? सूर्य। सूर्य के बाद सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। वहां से लाइट आने में कितना टाइम लगेगा? वहां से टाइम आने में लगता है 4.2 ईयर, 4.2 ईयर। ये इंपोर्टेंट नहीं है 4.2 ईयर, आपके लिए इंपोर्टेंट है प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य के बाद सबसे नजदीक का तारा है पृथ्वी। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और इसका जो
सैटेलाइट है सबसे बड़ा, वो है गैनामिक। और बृहस्पति के पास सबसे अधिक सैटेलाइट है, सबसे अधिक सैटेलाइट है 63। और एक ये सूर्य के क्रम में 5वां ग्रह होगा। और आउटर प्लानेट में मीन्स 4 होते हैं इनर, 4 होते हैं आउटर प्लानेट। आउटर प्लानेट में सबसे पहले स्थान, आउटर प्लानेट में सबसे पहले स्थान पे। और ये गैस और धूलकण का बना हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम पृथ्वी की सतह पे, जैसे पृथ्वी हुआ, इसकी सतह पे हम खड़े हो जाते हैं, लेकिन क्या जुपिटर पे खड़े हो पाएंगे? नहीं। जुपिटर गैस का बना हुआ है, उस पर हम खड़े नहीं हो पाएंगे। उस पर खड़े होंगे पता नहीं कहाँ तक चले जाएंगे, सेंटर तक चले जाएंगे, फिर सेंटर से इधर हो जाएंगे, मतलब घूमते रहेंगे हम, वहां पे खड़े नहीं रह पाएंगे। इसीलिए वहां पे लाइव एग्जिस्ट करना क्या है, मुश्किल है। तो नेक्स्ट है हमारा, अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस रोग के शिकार हो जाते हैं? उसे होता है सिरोसिस। सिरोसिस। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये होता है आंख। आंख प्रभावित होता है। टाइफाइड होता क्यों है? प्रदूषित पानी के लिए। अभी हम पढ़े थे। बिना साल्क वाली मछली कौन सी? कैटफिश। कैटफिश। ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है? ध्वनि की गति अधिकतम होती है इस्पात। इस्पात। सबसे कम निर्वात। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करेगी, याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला राज्य? राजस्थान। राजस्थान। वैसे राजस्थान में एक खेतरी काफी इंपोर्टेंट है, तांबा के लिए प्रसिद्ध। खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, जो कहाँ पे है? राजस्थान में ही है। और एक थार मरुस्थल, जो इंडिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, वो भी राजस्थान। दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा है? सहारा। सहारा। एक प्रश्न और कुछ दिन पहले नजर आया था मुझे, प्रश्न ये था कि दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? वो भी क्या होगा? सहारा ही होगा। और सबसे ठंडा जगह? बरखोयान, रसिया। कॉफी का सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। चाय में क्या पाया जाता है? चाय में पाया जाता है थीन। थीन। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाएगा? हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी मापा जाता है। अपेक्षिक आर्द्रता। अपेक्षिक आर्द्रता। एक सोर्स प्रोग्राम, कंप्यूटर का प्रश्न हुआ ये, एक सोर्स प्रोग्राम क्या होता है? यह उच्च स्तरीय भाषा में लिखते हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण कर, जैसे कंपाइलर होता है ना, वैसे ही असेंबलर और कंपाइलर का नाम सुना होगा। तो एक होता है असेंबलर,